केजरीवाल जी पहले अपने घर की बीवी को, अपनी बेटी को, अपने रिश्तेदारों को दारू पिलाए, तब ये पिंक ठेके खोलने की बात शुरू करें। शर्म आनी चाहिए। महिलाओं को सुरक्षित करने की बजाय आप उन्हें दारू पिलाने के लिए पिंक ठेके खोल रहे हो। दिल्ली में हर चौथा ठेका पिंक ठेका खोलोगे, डूब के मर जाना चाहिए आपको। और ना पानी मिले तो चुल्लू भर पानी भी हमसे। घर के नीचे जो ठेका खुला हुआ है उसके बराबर में राशन की दुकान है। कल मैं अगर बच्चे को दाल लेने भेजूंगी तो वो दारू लेके आएगा। बराबर में सब्जी मंडी है, मैं बच्चे को जो है 250 ग्राम टमाटर लेने भेजूंगी तो वो पौवा लेके आएगा। मुझे मेरे बच्चों का भविष्य बर्बाद दिखाई दे रहा है, इसलिए मुझे दारू के ठेके बंद चाहिए। दिल्ली में एक भी दारू का ठेका हम महिला नहीं खुलने देंगे। कल जी आप 1000 रुपए देकर महिलाओं को सूट और साड़ियाँ दिलवा रहे हो, लेकिन उनके घरों को आप बर्बाद कर रहे हो शराब पिला के। हर घर के नीचे आपने दारू का ठेका खुलवा दिया है। एक तरफ आप महिला सुरक्षा की बात करके सेल्फ डिफेंस के लिए लड़कियों को बसों में जो है दे रहे हो, जॉब दे रहे हो, महिला सुरक्षा के लिए आप बसों में सुरक्षा कर रहे हो। दूसरी तरफ उन्हीं के घरों के नीचे ठेके खुलवा कर उन्हीं के घर बर्बाद कर रहे हो। आप अपने आप को दिल्ली का बेटा और भाई बोलते हो। ऐसा भाई हमें नहीं चाहिए दिल्ली के लिए, ना ही हमें ऐसे बेटे की जरूरत है जो हमारी बुजुर्गों की पेंशन बंद करा के उनकी रोटियों के भी लाले पड़ गए हैं, उनको खाने तक की दिल्ली का बेटा है। अगर वो बेटा है तो उसे बुजुर्गों के आंसू नहीं दिखते हैं, जिन्हें अभी तक पेंशन नहीं मिल रही है। पिछले 4 साल से पेंशन बंद पड़ी है और वो अपने आप को कहता है मैं दिल्ली का बेटा हूँ। खाक दिल्ली का बेटा है, ऐसे होते हैं बेटे। और रही बात पंजाब में वो जाकर के जो बोल रहा है कि मैं 1000 रुपया दूंगा, पहले दिल्ली की बहनों को तो दे ले, बाद में पंजाब में दे लियो। जहाँ का तू खुद सीएम बन के बैठे हो वहाँ तो दो। और आप कहते हो कि मैं पंजाब को शराब मुक्त करूंगा, पहले दिल्ली को युक्त कर रहे हैं फिर उसको मुक्त करेंगे। कुछ नहीं है, झूठी जुमलेबाजी है, उसके सिवाय कुछ नहीं है ये। और इसके पहले महिलाओं के पास सूट नहीं है क्या? जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जिनको पेंशन की जरूरत है, जिनको इलाज की जरूरत है, उनको पैसे देना। महिलाएं हमारी सक्षम है, सारी बहनें सक्षम है, सबके हाथ पैर चलते हैं, मेहनत करके खा लेंगे, कमा लेंगे। उनकी भीख नहीं चाहिए 1000 रुपए की। जो काम उनको करना चाहिए उनको बोलो वो काम करें। के लिए मैं ये करूंगा, वो करूंगा, दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा। आज ये नशे की मंडी बना रहा है दिल्ली को। जंगे जंगे शराब के नशे में लोग बाग सड़कों पे पड़े हुए मिलेंगे, ताकि लोगों का ये ध्यान ही ना जाए कि केजरीवाल सरकार क्या कर रही है। नशे में डूबी पड़ी रहे और कोई इसके खिलाफ आवाज ना उठा सके, इसलिए ये हर घर को बर्बाद करना चाहता है। तो हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हर बाढ़ में तुम एक 3-3, 4-4 दुकानें खोलने जा रहे हो, वो कहाँ हैं, वो क्यों खोलने जा रहे हो? और पंजाब में जाके झूठे वायदे कर रहे हो। किस लिए वायदे झूठे कर रहे हो? किस लिए? हम आपसे पूछना चाहते हैं। केजरीवाल कहते हैं कि पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपये महीना भत्ता देंगे और दिल्ली का बेटा है, दिल्ली को शराब मुक्त करेगा। मगर आज पंजाब को शराब मुक्त करने की बात करते हैं और दिल्ली में नदियां बह रही हैं शराब की। आपने एक शब्द कहा दिल्ली का बेटा है। अगर वो बेटा है तो उसे बुजुर्गों के आंसू नहीं दिखते हैं, जिन्हें अभी तक पेंशन नहीं मिल रही है। पिछले 4 साल से पेंशन बंद पड़ी है और वो अपने आप को कहता है मैं दिल्ली का बेटा हूँ। खाक दिल्ली का बेटा है, ऐसे होते हैं बेटे। और रही बात पंजाब में वो जाकर के जो बोल रहा है कि मैं 1000 रुपया दूंगा, पहले दिल्ली की बहनों को तो दे ले, बाद में पंजाब में दे लियो। जहाँ का तू खुद सीएम बन के बैठे हो वहाँ तो दो। और आप कहते हो कि मैं पंजाब को शराब मुक्त करूंगा, पहले दिल्ली को युक्त कर रहे हैं फिर उसको मुक्त करेंगे। कुछ नहीं है, झूठी जुमलेबाजी है, उसके सिवाय कुछ नहीं है ये। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ केजरीवाल जी से कि केजरीवाल दिल्ली में सरकार किसकी है? आज वृद्धा पेंशन आपने बंद कर दी, 2002 से हमारे भाजपा की तरफ से लगाई गई थी, लेकिन आज क्या हुआ? आज आपने बंद कर दी। उन वृद्धाओं से पूछो कि आज वो 1000 रुपए की अपनी दवाई दारू जो अपना कर लेती थी, आज खर्चा निकाल लेती थी, आज वो कहाँ चला गया? आज तुमने डुबो दिया है दिल्ली को और शराब के नशे में। और हर बाढ़ में तुम एक 3-3, 4-4 दुकानें खोलने जा रहे हो, वो कहाँ हैं, वो क्यों खोलने जा रहे हो? और पंजाब में जाके झूठे वायदे कर रहे हो। किस लिए वायदे झूठे कर रहे हो? किस लिए? हम आपसे पूछना चाहते हैं। आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। आपको पंजाब नहीं, आपको दिल्ली से भी भगाएंगे हम सब महिला मोर्चे ने ठाना है कि हम दिल्ली से भी आपको भगाएंगे, घर बिठा देंगे आपको।
महिलाओं के लिए वो कह रहे हैं कि 1000 रुपये जो हम देंगे उसमें बेटियां सूट खरीद सकती हैं, अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीद सकती हैं। केजरीवाल जी, आप 1000 रुपए देकर महिलाओं को सूट और साड़ियाँ दिलवा रहे हो, लेकिन उनके घरों को आप बर्बाद कर रहे हो शराब पिला के। हर घर के नीचे आपने दारू का ठेका खुलवा दिया है। एक तरफ आप महिला सुरक्षा की बात करके सेल्फ डिफेंस के लिए लड़कियों को बसों में जो है दे रहे हो, जॉब दे रहे हो, महिला सुरक्षा के लिए आप बसों में सुरक्षा कर रहे हो। दूसरी तरफ उन्हीं के घरों के नीचे ठेके खुलवा कर उनके घर बर्बाद कर रहे हो। आप अपने आप को दिल्ली का बेटा और भाई बोलते हो। ऐसा भाई हमें नहीं चाहिए दिल्ली के लिए, ना ही हमें ऐसे बेटे की जरूरत है जो हमारी बुजुर्गों की पेंशन बंद करा के उनकी रोटियों के भी लाले पड़ गए हैं। उनको खाने तक की तकलीफ है, उनके घर में आज अनाज नहीं है। आप 10 किलो अनाज, 5 किलो अनाज देकर ये सोचते हो कि हमने जो बहुत बड़ा एहसान कर दिया। उनके घर के बेटों को दारू पिला के आपने उनको बेकार कर दिया। अरे जो रुपए 500 कमा के लाता है, हमें फ्री का राशन नहीं चाहिए, हम अपनी कमाई से खा सकते हैं। लेकिन ऐसा बेटा और भाई होने का दावा मत करो। अरे भाई वो होते हैं जो घरों की रक्षा करते हैं, बहनों की रक्षा करते हैं। आप तो हम बहनों का सारा दाना पानी छीन रहे हो, हम बहनों के घर बर्बाद करने पर तुले हुए हो। केजरीवाल जी, मैं आपसे यही कहूंगी कि आप फालतू की जुमलेबाजी ना करें। अगर सच में आप भाई हैं तो हमारे घरों के नीचे जो ठेके खोल रखे हैं वो बंद करें। मैं मौजपुर से आई हूँ और मेरे घर के नीचे जो ठेका खुला हुआ है उसके बराबर में राशन की दुकान है। कल मैं अगर बच्चे को दाल लेने भेजूंगी तो वो दारू लेके आएगा। बराबर में सब्जी मंडी है, मैं बच्चे को जो है 250 ग्राम टमाटर लेने भेजूंगी तो वो पौवा लेके आएगा। मुझे मेरे बच्चों का भविष्य बर्बाद दिखाई दे रहा है, इसलिए मुझे दारू के ठेके बंद चाहिए दिल्ली में। एक भी दारू का ठेका हम महिला नहीं खुलने देंगे। हम वहाँ के आम नागरिक हैं और मैं आम नागरिक के नाते ही इसमें आई हूँ धरने में। और मैं अपने मौजपुर के पूरे महिला मोर्चा की तरफ से बोलती हूँ, दारू का ठेका नहीं खुलने देंगे, नहीं खुलने देंगे। अगर आप सचमुच में हमारे भाई हैं तो ठेकों को बंद करवाएं, वरना हम आपको दिल्ली से निकाल देंगे। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई ये तो सवाल करे, पंजाब में नशाबंदी और दिल्ली नशे की मंडी, शर्म नहीं आती उनको? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जाके वहाँ पे बकवास कर रहे हैं। जैसे यहाँ नशे में डुबा रहे हैं दिल्ली को, वैसे ही पंजाब में करेंगे। वहाँ तो ऑलरेडी वहाँ ज़्यादा परेशानी है। उनको शर्म आनी चाहिए और अपने शब्दों पे खुद गौर करना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं महिलाएं हमारे पैसों से जो हम 1000 रुपये देंगे उससे वो सूट खरीदेंगी। और इसके पहले महिलाओं के पास सूट नहीं है क्या? जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जिनको पेंशन की ज़रूरत है, जिनको इलाज की ज़रूरत है, उनको पैसे देना। महिलाएं हमारी सक्षम है, सारी बहनें सक्षम है, सबके हाथ पैर चलते हैं, मेहनत करके खा लेंगे, कमा लेंगे। उनकी भीख नहीं चाहिए 1000 रुपये की। जो काम उनको करना चाहिए उनको बोलो वो काम करें। वो 1000 रुपए तो जब देंगे ना जब वहाँ उनकी सरकार बनेगी। जब उनकी सरकार ही नहीं बनेगी तो देंगे कहाँ से? जहाँ बनी हुई है, अगर इतने ही असली आप हो तो जहाँ सरकार बनी है पहले वहाँ से शुरुआत करो ना, बाद में बोलो कि हम देंगे। आप एक बात बताइए, हम केजरीवाल को सब जने 1-1000 रुपए देते हैं, उससे उनका घर चल जाएगा, उससे वो अपने बच्चों को पाल लेंगे। बच्चे क्या खा 1000 रुपए में किसके कपड़े आ जाएंगे और किसकी रोटी चल जाएगी? आप ये बताइए, जो गरीब तबके के लोग हैं, अब पास में जब शराब का ठेका खुल जाएगा तो वो क्या करेंगे? कमाई जितनी 2 पैसे की कमाई होगी वो सीधे शराब के ठेके पे पहुंचेंगे और उनके बच्चे भूखे मरेंगे। उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमें दिल्ली के अंदर ऐसी सरकार नहीं चाहिए। हमें ऐसा बेटा, ऐसा केजरीवाल नहीं चाहिए जो हमेशा यू टर्न लेता है। पहले कहता है दिल्ली के लिए मैं ये करूँगा, वो करूँगा, दिल्ली को पेरिस बनाऊँगा। आज ये नशे की मंडी बना रहा है दिल्ली को। जंगे जंगे शराब के नशे में लोग बाग सड़कों पे पड़े हुए मिलेंगे, ताकि लोगों का ये ध्यान ही ना जाए कि केजरीवाल सरकार क्या कर रही है, नशे में डूबी पड़ी रहे और कोई इसके खिलाफ आवाज ना उठा सके। इसलिए ये हर घर को बर्बाद करना चाहता है। तो हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, हमें दिल्ली के अंदर केजरीवाल नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम राम मंदिर पे लोगों को दर्शन कराने ले चलेंगे, और इससे पहले वो कहते हैं राम जैसा कोई अस्तित्व ही नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने साफ साफ कहा था वहाँ पे लाइब्रेरी बनाई जाए, वहाँ पार्क बनाया जाए, हॉस्पिटल बनाया जाए। राम मंदिर की जरूरत नहीं है, मेरी नानी ऐसा कहती है। वो जो बोलती है ना, झूठ बोलते हैं केजरीवाल जी। पानी तो दिल्ली में दे नहीं पाए, नदियाँ साफ हो नहीं पाई, और ये दारू के ठेके और खोल दिए हैं, क्योंकि दारू के ठेके से कमीशन उनकी मोटी जा रही है। पुराने ठेके बंद करके नए इशू किए उन्होंने लाइसेंस, तो पानी साफ दे नहीं पाए और दारू दे रहे हो। आपको शर्म नहीं आती केजरीवाल जी? एक बार सीट दे दी, 2 बार दे दी, लेकिन अब पब्लिक पागल नहीं है जो आपको सीट देगी। आपको दिल्ली छोड़नी पड़ेगी, सीएम जी की सीट छोड़नी पड़ेगी, आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अब के तुम्हारी दिल्ली में बैंड बजने वाली है, आप पंजाबी जाइए, दिल्ली आप संभाल नहीं पाए
पंजाबी जाइए, पंजाब वाले संभालो आप। तो क्या वो पंजाब में इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि दिल्ली से छुट्टी होने वाली है? हाँ, दिल्ली से उनकी छुट्टी होने वाली है, इसलिए वो आगे बढ़ गए पंजाब की तरफ। अब पंजाब के लोगों को, वो तो नशे में है ही, और नशा की दुकानें खोल खोल के वहाँ से नोट कमाएंगे और फिर ऐड करेंगे। केवल एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो पानी नहीं दे पाए, स्कूल नहीं सुरक्षित है, बच्चे यहाँ सुरक्षित नहीं है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी अब दारू के नशे में आ जाएंगे। दिल्ली जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे थी, वो भी पीछे धकेलने के चक्कर में है वो। 21 साल की उम्र जो बच्चों की की गई है दारू पीने के लिए, महिलाओं के लिए जो ठेके खोले हैं, अब महिलाएं भी दारू पिएंगी। तो तभी तो वो एक भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, केजरीवाल जी पहले अपने घर की बीवी को, अपनी बेटी को, अपने रिश्तेदारों को दारू पिलाए, तब ये पिंक ठेके खोलने की बात शुरू करें। शर्म आनी चाहिए। महिलाओं को सुरक्षित करने की बजाय आप उन्हें दारू पिलाने के लिए पिंक ठेके खोल रहे हो। दिल्ली में हर चौथा ठेका पिंक ठेका खोलोगे, डूब के मर जाना चाहिए आपको। और ना पानी मिले तो चुल्लू भर पानी भी हमसे ही ले लेना। स्कूल, कैमरा और हॉस्पिटल खोलने का वादा किया गया था जब उन्होंने अपना मैनिफेस्टो दिया था सीएम बनने के लिए। आप ये देखो आज तक कितने स्कूल, कितने हॉस्पिटल और कितनी सुविधा दी गई है, लेकिन ये ठेके खोलने का काम ही अब ये बहुत ज़ोर शोर से कर रहे हैं। और जो इनके द्वारा मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए हैं, उसमें रेप तक की खबरें आ रही हैं। कल मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी तो उस मोहल्ला क्लिनिक में एक बच्ची के साथ रेप किया गया है। इनको शर्म आनी चाहिए कि दिल्ली के सीएम होने की उसमें, और ये इस तरह के ये शराब के ठेके खोल रहे हैं। और उसके रुझान भी आने चालू हो गए हैं। आप शाम को 7-1 बजे करीब जाके देखो तो रोड पे आपको दारू पिए हुए लेटे हुए लेबर क्लास लोग आपको मिल जाएंगे। अगर यही हाल रहा तो हम लोग मतलब दिन ढलने के बाद तो हम लोग बिल्कुल सिक्योर नहीं फील करेंगे बाहर निकलने के लिए। सांस लेने में तो दिक्कत दिल्ली में है ही। सुप्रीम कोर्ट कई बार उनको लताड़ लगा चुका है, और अब सुबेरे आप सांस नहीं ले सकते, शाम को आपको दारू के पिए हुए लोगों का सामना करना पड़ेगा। ये आप लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है और कितना इसको आप शेमफुल देखते हैं? बड़ी है ही नहीं। दिल्ली देख ही कौन रहे हैं वो? दिल्ली में है कहाँ? उन्हें प्रदूषण से मतलब क्या है? दिल्ली के लोगों से मतलब क्या है? उन्हें तो सपना देख रहे हैं कि पूरे भारत को मैं जीत लूं, लेकिन जहां पहले जीता हूं वो उनसे संभल नहीं रहा है, और बाकी के भारत जीतने के लिए वो चल दिए। और मुझे लगता है कि औरों की भी जनता को समझ जाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा नौटंकीबाज, जुमलेबाज सीएम है दिल्ली का, जो आज भी मुझे लगता है कि जनता इतना पछता रही होगी इसे सीएम बना करके कि इसने जो झूठे या जुमले फ्री के चक्कर में वोट ली, और उसके बाद कुछ फ्री नहीं है। पानी कहता है फ्री है, जो सबसे गंदा और नाली का पानी आ रहा है। आप बिजली के मीटर के बिल उठा के देखो, आपको पता लगेगा कितना बिल दिल्ली में आ रहा है। वो अपनी नानी के छुपाने के लिए शराब के ठेके खोल रहा है, क्योंकि जो लड़कियों के संग वारदातें वगैरह हो रही हैं लड़की, इसलिए वो कह रहा है लेडी से शराब पिएंगी, क्योंकि फिर बाद में वो ये तो कह सकेगा कि नशे में थी इसलिए इनका कसूर है, सामने वाले का कसूर नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी पार्टी के लोग ही उल्टे सीधी हरकतें करते हैं, क्योंकि उसने सारे अपने जानने वाले लगा रखे हैं मोहल्ला क्लिनिक वगैरह के अंदर, क्योंकि उनका वोट उसके पास जाता है। इस वजह से हम दिल्ली दारू के नशे में इंसान ना जानवर से भी बदतर व्यवहार करता है, इसलिए तो हम महिलाएं इनके सख्त खिलाफ हैं। ठेके खोल रहे हैं, उसके ऊपर बार बना रहे हैं, उसके ऊपर ओयो रूम खोलने की भी व्यवस्था की गई है। तो हमारी पीढ़ी को कहाँ धकेल रहे हैं आप खुद देखो ना। हम कितनी लगाम लगा लेंगे अपने बच्चों पे, या अब जो नई जनरेशन आ रही है उस पर हम कितनी लगाम लगाएंगे जब उनको आसानी से सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। पिछले 10 दिनों से बुराड़ी विधानसभा में हर ठेके के आगे महिला और पुरुष भाई बैठे हैं, जिन्होंने एक भी ठेका अभी तक नहीं खुलने दिया है। आप अपने चैनल के माध्यम से वहाँ जाके सबको दिखाइएगा, ये जब तक चलेगा जब तक ये ठेका बंद नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे भजन कीर्तन करने कोई नहीं आ रहा, लेकिन दारू पी के महिलाओं के संग बदतमीजी, बहनों के संग अहिंसा जरूर बढ़ने वाली है। रेप की संख्या बढ़ेगी। ये जो ऑनलाइन शराब मंगा रहे हैं लोग, यह पता चल रहा है कि हमारे के 18 साल के बच्चे हैं या 10 साल के बच्चे हैं या 5 साल के बच्चे हैं। ये ऑनलाइन शराब पे ना प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि जहाँ आप डिलीवरी करके जा रहे हैं वहाँ कौन लोग शराब इसको यूज कर रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है कि वो 11 साल का बच्चा है कि 8 साल का बच्चा।